अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीएससी के थ्रू हम कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा और क्या-क्या हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि अगर सीएससी में हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, सीएससी के थ्रू हमारी स्कॉलरशिप नहीं लगती, तो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस वेयर वी कैन अप्लाई, और जिसके थ्रू हम चाइना में जा सकते हैं या स्कॉलरशिप के थ्रू हम स्टडी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका मैं आंसर बिल्कुल ही शॉर्ट टू द पॉइंट स्पेसिफिक करके वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट इसका आंसर करूँगा। लेकिन सीएससी के थ्रू लास्ट ईयर से अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ लॉ सिर्फ सीएससी के थ्रू हम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ये टाइप बी में बी कैटेगरी में आती है। टाइप बी कैटेगरी के थ्रू हम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चार कैटेगरी दी हुई हैं कि इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। जो टाइप ए आती है ये आपकी एम्बेसी या एचईसी के थ्रू होती है, जिसके थ्रू आप 2 से 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं, और उसमें से जब जिस यूनिवर्सिटी में आपका हो जाता है, अगर 2 यूनिवर्सिटी में हो जाता है, अगर 1 में हो जाता है, 3 में हो जाता है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपको एम्बेसी या चाइनीज़ यूनिवर्सिटी या इन तीनों में से आपने चूज़ करना होता है, या वो खुद कहते हैं कि इन तीनों में से इस यूनिवर्सिटी में आपकी स्कॉलरशिप मैक्सिमम चांसेस हैं या कंफर्म है। ठीक है, इसमें आप ए के थ्रू 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कैटेगरी बी है ये है सीएससी कैटेगरी। इसके थ्रू आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको मतलब जब सीएससी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको मतलब बहुत ही केयरफुली अप्लाई करना होता है, सोच समझ के वाइज डिसीजन लेना होता है कि किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें कि हमारी स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाए। तो इसके लिए आपको मतलब स्टूडेंट ट्राई भी कर रहे होते हैं और कोशिश होती है कि एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए, हमारी पब्लिकेशन हो जाए, हमारी सीवी स्ट्रॉन्ग हो जाए, अच्छी सी डिस्प्ले हो जाए सीवी का, तो उसके बाद हम अप्लाई करें। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम ट्राई करना होता है ताकि आप भी स्कॉलरशिप सी कैटेगरी में आ सकें और अपने स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस को मैक्सिमम कर सकें। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि स्कॉलरशिप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम चांसेस कितने होते हैं और किस तरह से हम मतलब मैक्सिमम इंश्योर कर सकते हैं कि हम स्कॉलरशिप गेन करेंगे। उसको काइंडली चेक कर लीजिएगा कि व्हाट आर द चांसेस और हाउ टू विन चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो जो टाइप बी है उसके थ्रू आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो टाइप ए है उसके थ्रू आप 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की है। तो अब देखें, अगर आपने हैट दिया हुआ है तो वेल एंड गुड है। हैट है तो एचईसी के थ्रू या टाइप ए में आप अप्लाई करें। ठीक है, उसमें मस्ट करें। उसकी ऑलमोस्ट आई गेस के दिसंबर 28 लास्ट डेट है, तो टाइप ए के थ्रू अप्लाई करें आप। उसके बाद आप सीएससी के थ्रू किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है तो उसमें अप्लाई करें। देख लें कि जो ट्रेंड में या पास्ट में इसकी जो लोगों की कैंडिडेट की सिलेक्शन थी, जो मेरिट लिस्ट थी, देखिए मैक्सिमम कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही होती है। ट्रेंड देखें, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च आउट करें, एक्सेप्टेंस लेटर लें, उसके बाद टाइप बी में अप्लाई करें। ठीक है, अब एहतियातन मतलब ऑप्शन सिक्योर करने के लिए कि स्कॉलरशिप मतलब अगर सपोज़ करें ए में भी नहीं मिलती, बी में भी नहीं मिलती, तो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस। उसके लिए आपको ये करना है कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना होगा। अब आपने ना गूगल पे सर्च आउट करना है, पेजेस देखने हैं, फेसबुक ग्रुप को आपने विज़िट करना है, हर यूनिवर्सिटी को सर्च करना है, उसकी वेबसाइट पे जाके देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है। तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अल्दो के सीएससी से इसकी स्टिपेंड वगैरह कम होती है, लेकिन ये पूरी स्कॉलरशिप नहीं है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। इसकी भी 25 टू 300,000 दिरहम वगैरह युआन मिल जाता है। तो आई सजेस्ट कि आप सिर्फ ए या सीएससी पे ना रुकें, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई करें। इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप भी आती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे प्रोविजनल स्कॉलरशिप, म्यूनसिपल, प्रेसिडेंशियल, रीजनल, इस टाइप की स्कॉलरशिप भी होंगी। तो आपने क्या करना है कि हर यूनिवर्सिटी की हर वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे देखना है कि वो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र कर रही है, तो आपने उस पर भी अप्लाई करना है। इसकी मतलब स्टिपेंड सबसे कम होती है ना,
इतनी तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा नहीं है कि आपके एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो सकते, एक्सपेंसेस आपके पूरे हो जाते हैं, कुछ तो पार्शियल होती हैं, कुछ फुली फंडेड होती हैं। तो आपने इन प्रोविजनल, म्यूनसिपल और प्रेसिडेंशियल को भी नहीं छोड़ना, इस पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि अगर ए पे नहीं होता, बी पे नहीं होता, यूनिवर्सिटी पे नहीं होता, तो इसमें हो जाता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो आपने इन सब पे अप्लाई करना है, ताकि कोई 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 अगर एक आपसे स्किप हो जाती है, एक में आपका एडमिशन नहीं हो पाता, तो दूसरी में हो जाए। कुछ ना होने से बेहतर कुछ होना तो है ना। तो इसलिए आपने इन तीनों चारों पे अप्लाई करना है। अब आपने डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लिए होंगे, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए भी आपने आई होप कि ले लिया होगा आपने, अगर नहीं लिया तो कुछ दिन मज़ीद आप एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई कर लें। तो अभी सी पे अप्लाई ना करें, लेकिन जो ए है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, जो प्रेसिडेंशियल है, अगर इनकी डेडलाइन, इनकी स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी हैं, तो इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दें अभी से, ठीक है। बाकी आई होप कि विश यू गुड लक, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, ऑल द बेस्ट। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊँगा कि कौन कौन सी क्वेश्चन आपकी, कौन कौन सी किस तरह से आपको गाइड किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।